ये कहानी सिर्फ पूर्णिया की एक वारदात नहीं, ये हमारे समाज की उस सोच का आईना है जहां लड़कियों की मजबूरी को उसकी गलती बना दिया जाता है और लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और लड़कियों को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है। एक 24 साल की युवती जो हालात से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से लड़ रही थी, वो एक ऑर्केस्ट्रा गायिका थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसे शौक था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको अपने परिवार का पेट पालना था। जिम्मेदारियां उसी के कंधे पर थी। घर में चूल्हा जले, माँ बाप जिंदा रहे, इसी मजबूरी ने उसे घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया। लेकिन उसको क्या पता था कि बाहर निकलना इतना बड़ा गुनाह होगा। क्या ऑर्केस्ट्रा में गाना गाना गुनाह होगा? क्या मेहनत करके कमाना अपराध है? क्या किसी लड़की का काम उसकी इज्जत तय करता है? क्या उसके पहनावे से उसकी जो है कैरेक्टर तय होते हैं? और आज वो हैवानों की शिकार हो चुकी है। पूर्णिया की यह युवती उन्हीं अनगिनत बेटियों में से एक थी जो समाज की नजरों से पहले ही घायल थी। उसने गाना चुना, मेहनत चुनी, संघर्ष चुना, लेकिन दरिंदों ने उसकी मजबूरी को उसकी पहचान बना दिया। उन्होंने उसे इंसान ही नहीं समझा, सिर्फ एक जिस्म समझा जिसे नोच लेना उन्हें अपना हक लगा। ऑर्केस्ट्रा गायिका के तौर पर काम कर रहे अपने परिवार का पेट पाल रही थी, मजबूरी में घर से बाहर निकली थी। गरीब पारिवारिक जिम्मेदारियां और हालात ने उसे यह रास्ता चुनने पर मजबूर किया, लेकिन उसको क्या पता था कि यह हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि कोई उसके साथ हैवानियत करे, उसे शिकार समझे और उसकी इज्जत को उसके काम से तौले। क्या है पूरा मामला, वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, पूर्णिया की इस वारदात ने फिर से पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में पूर्णिया जिले से सामने आई यह घटना ना सिर्फ कानून व्यवस्था और सरकार पर बल्कि हर एक समाज की सोच और संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल खड़े करती है। डमरुआ थाना क्षेत्र के बरियार चौक स्थित जोया ट्रेडर्स परिसर में 24 वर्षीय एक युवती के साथ 6 दरिंदों द्वारा किया गया सामूहिक दुष्कर्म मानवता को शर्मसार करने वाला है। पीड़िता, जो गरीब और पारिवारिक मजबूरियों के कारण ऑर्केस्ट्रा गायिका के रूप में काम कर रही थी, शनिवार की शाम करीब 7 बजे नेवलाल चौक के पास से अगली ओर जा रही थी, आगे की ओर जा रही थी। वही कार सवार युवकों ने जबरन उसे गाड़ी में बैठाया, मुंह दाबकर शोर मचाने से रोका और करीब 20 किलोमीटर दूर एक बंद कमरे में ले जाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि दरिंदों ने पहले शराब पी, फिर पीड़िता को भी जबरन शराब पिलाई गई और उसके बाद उसे नाचने के लिए भी मजबूर किया और विरोध करने पर मारपीट करते हुए बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इस घटना के बाद 5 आरोपी फरार हो चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद, जो डुमराव पंचायत का उप मुखिया बताया जा रहा है, जिस पर पहले से आपराधिक इतिहास और सीसीए लग चुके हैं और वो नशे की हालत में वही पड़ा मिला और वो भी दुष्कर्म में आरोपी है। आपको बता दें कि पीड़िता ने अद्भुत साहस दिखाते हुए उसी के मोबाइल उठाकर कॉल की और पुलिस को लोकेशन दी और अपनी जान बचाई। लेकिन पुलिस जब दरवाजे तोड़कर अंदर पहुंचती है तो वो दृश्य देखकर कांप जाती है। पीड़िता खून से लथपथ थी और हालात बेहद गंभीर थे। उसे तुरंत जीएमसीएच पूर्णिया में भर्ती करवाया गया है, जहां वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस मामले में 3 नामजद हैं। 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है और एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, वो उप मुखिया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। लेकिन यह घटना हमें फिर याद दिलाती है कि देश में ऐसी वारदात क्यों नहीं रुक रही। सवाल हमेशा लड़कियों से किए जाते हैं, उसके पहनावे पर, उसकी बातचीत पर, उनके बाहर निकलने पर, लेकिन लड़कों से सवाल कोई नहीं करता और यही वजह बनता है बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी का। अगर समाज और सिस्टम का डर अपराधियों में होता तो शायद आज कोई मां अपनी बेटी को इस डर से ना पालती कि उसे बाहर भेजने में भी खतरा बन सकता है। कैंडल मार्च, बयानबाजी और वादे हर बार होते हैं, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? जब खुलेआम दरिंदे घूमते रहेंगे और पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय की मांग करता रह जाएगा, तब भरोसा
कैसे बचे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे नेता कहते हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि दुष्कर्म हो रहे हैं, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है और कई बार जान तक भी ले ली जा रही है। और सवाल साफ है कि कब मिलेगा सख्त सजा, कब मिलेगी न्याय, कब बदलेगा सोच और कब सुरक्षित होगी हमारी बेटियां। यह सिर्फ एक पीड़िता की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज की परीक्षा है, पूरे समाज का सवाल है। आज पूर्णिया की यह बेटी जीएमसीएच के एक बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है, लेकिन असल लड़ाई सिर्फ वो नहीं, उसकी नहीं है। यह असल लड़ाई पूरे देश की बेटियों की है। यह लड़ाई हर उस लड़की की है जो मजबूरी में घर से बाहर निकलती है, काम करती है और मां की जो बेटी है उसके साथ ऐसा किया जाता है। हर पिता जो कि बेबस है चुप रह जाता है। सवाल सिर्फ दरिंदों की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि सजा का भी है। सवाल उस सोच का भी है जो लड़कियों के नाम, पहनावे और हालात को अपराध से जोड़ देता है। हर बार वही होता है, बयान आते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खामोश हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। और पीड़ित परिवार न्याय की आस में ही थक जाता है कि कब तक बेटियां यूं ही हैवानों की भेंट चढ़ती रहेंगी, कब तक अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे और कानून सिर्फ कागजों में सीमित दिखेगा। अब वक्त आ चुका है कि सिर्फ नारे नहीं बल्कि न्याय दिखे और ऐसी सजा मिले कि कोई भी दरिंदा लड़की को शिकार समझने से पहले रूह कांप जाए। वरना हर अगली घटना के बाद हम फिर यही सवाल पूछते रह जाएंगे कि आखिर गलती उस बेटी की क्या थी जो सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए घर से बाहर निकली थी। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।